Assalamu alaikum everybody and welcome to premed.pk. Today we'll be doing the daily test 18. ठीक है, it is your chemistry FLP, chemistry full book test है. My name is Taheen Gardizi and my MDCAT score was 176 out of 200 and today we'll be doing the discussion for the daily test 18. ठीक है, starting with question number 1. So it is 11.2 liter of carbon dioxide at standard temperature and pressure corresponds to how many number of moles. तो सबसे पहले इसमें हमने एक चीज़ स्टडी करनी है कि मोल्स एंड वॉल्यूम के दरमियान में रिलेशन क्या होता है. ठीक है, तो मोल्स हम कहेंगे 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.414. दिस वॉल्यूम आई एम रिटन इन लीटर्स और DM क्यूब. द वैल्यू इज सेम फॉर बोथ. ठीक है, तो यूनिट हम ये पढ़ें. ठीक है, सो अब उसने आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे दी है 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 11.2 लीटर. ओके, एंड मोल्स की अगर बात करें तो हम x है, इसको हाफ़ किया है 22.414 का हाफ़ है ना 11.2, तो मोल्स आपके पास क्या आ जाएंगे 0.5. if you wanna सॉल्व तो हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं. हम कहेंगे x मल्टीप्लाई बाय 22.414 इज़ इक्वल्स टू 11.2 मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है, तो x इज़ इक्वल्स टू 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 एंड दैट इज़ गोना बी 1/2 दैट इज़ इक्वल्स टू 0.5. ठीक है, तो 0.5 अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट पे चलते हैं. एटम्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट atoms having same mass number but different atomic number are called. So these are isobars. ठीक है, they have same mass number but different atomic number. ठीक है, talking about isotopes, तो isotopes do have the same atomic number but different mass number. ठीक है, तो you need to distinguish between the isotopes and isobars. For that you need to read the statement carefully. ठीक है, so here beta is the right option. आइसोटोप्स आर केमिकली सिमिलर क्योंकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट सेम होती है ना आइसोटोप्स में. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिसिमिलर होती हैं क्योंकि आपके पास एटॉमिक जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके पास डिफरेंट होती हैं. फिजिकली दे आर डिसिमिलर बट केमिकली दे आर अलाइक, केमिकली सिमिलर होते हैं. नेक्स्ट, सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन है. बोथ ए अल्फा एंड बीटा आर करेक्ट. नेक्स्ट पे चलते हैं. So next MCQ is correct representation for the elements with atomic number and mass number is. ठीक है, so we all know x आप हम यूँ करके इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम किस तरह करते हैं, x यहाँ नीचे आपके पास mass atomic number है एंड ऊपर यहाँ पे नीचे आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर आप लिखेंगे मास नंबर, उसको आप a से रिप्रेजेंट करते हैं. सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन हियर. द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी टेबल को एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है, इट्स गोना बी सेम, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ बल्कि हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं. हम यहाँ पे लिखते हैं मैस. अपने 3 चीज़ों का रिलेशन पढ़ना है. हम लिख रहे हैं मैस, ठीक है, मोल्स एंड वॉल्यूम. ठीक है, तो मैस में अगर देखें हमें ये पता है 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड का. ठीक है, उसमें 44 ग्राम उसका क्या होता है, मैस होता है. एंड वॉल्यूम इसका कितना होता है 22.4. ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करें फॉर 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो 44 को आपने 10 से डिवाइड किया ना तो 4.4 है. 1 को भी 10 से डिवाइड करें तो 0.1 मोल्स आ जाएंगे. एंड वॉल्यूम को भी, इसको भी आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2.24 DM क्यूब आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया. सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन है, 2.24 DM क्यूब. नेक्स्ट पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. STP पे आपके पास 22.414 DM क्यूब इज़ द मोलर वॉल्यूम and at room temperature and pressure is 24 DM क्यूब. तो यहाँ पे उसने क्लियरली स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पूछा हुआ था. सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 1 मोल ऑफ स्टेटेड पार्टिकल्स. ठीक है, तो देखिए क्लोरीन मॉलिक्यूल इन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस. तो क्लोरीन गैस की बात हो रही है, तो क्लोरीन गैस का वॉल्यूम आपके पास कितना होता है 71 ग्राम. ठीक है, तो उसके जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होंगे दैट वॉन्ट बी इक्वल टू 1 मोल. ठीक है, इसी तरह चार्ली में हाइड्रोजन आयन इक्वल सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपके पास हम जो लिखते हैं ना सल्फ्यूरिक एसिड, वी राइट इट एज H2SO4. जब हम इसको डिसोसिएशन इसकी करवाते हैं ना तो हम कहते हैं 2H पॉजिटिव प्लस SO4 -2. ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स आपके पास हाइड्रोजन आयंस फॉर्म होते हैं, एक नहीं बनता. ठीक है, ऑक्सीजन एटम इन 22.4 ऑफ ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ है. ठीक है, तो वी ऑल नो ये भी गलत है. इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन में आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में. ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1 मोल हाइड्रोजन एटम एंड ईच एटम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन. सो देयर विल बी 1 मोल इलेक्ट्रॉन. बीटा इज़ द राइट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट पे चलते हैं. रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU. व्हाट इज़ द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस. तो आपके पास ऑक्सीजन एटम का उसने बता दिया रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, जो आपके पास ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसकी रिलेटिव एटॉमिक मास आपके पास 16 है. मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी तो उसकी आपके पास हो गई 32.
ठीक है 16 में 16 डाल दिया। वो पूछ रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, व्हाट इज़ द मास ऑफ 2 मोल्स, एक मोल की आपके पास 32 है, तो 2 मोल्स की 32 इंटू 2 करेंगे, सो 64 इज़ द आंसर। ठीक है, सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस इज़, क्लोरीन गैस की एक मोल की, तो हम मास हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसे आसानी, दो तरीके हैं, 2-3 तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर फार्मूला लगा के इसको करते हैं तो हम यूँ करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो 1 मोल आपके पास है, मास आपने फाइंड करना है। क्लोरीन गैस का मोलर मास कितना होता है, क्लोरीन गैस है तो क्लोरीन जो Cl होता है उसका होता है 35.5। ठीक है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 71.0, तो यहाँ 71.0 लिखते हैं, तो मास आपके पास आ गया 71 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज़ 71। ठीक है, तो आपके पास मास की क्या वैल्यू आ गई, 71। बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर अ मोल, अल्फा मोल इज़ अ काउंटिंग यूनिट, येस इट इज़। बीटा आ गया, इट इज़ ग्राम एटॉमिक और ग्राम फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस, येस इट इज़। इसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, चार्ली इज ऑल्सो राइट। लेकिन डेल्टा देखें, इट कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेज, फॉर वट एवर द सब्सटेंसेज, एक मोल के अंदर आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होंगे, सो डेल्टा इज़ द रॉन्ग वन हियर। उसने यही पूछा था, विच इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। ड्यूरिंग combustion analysis, which of the following is absorbing carbon dioxide? So carbon dioxide absorption is the function of 50% आपके पास potassium hydroxide है, 50% KOH, this is the carbon dioxide absorber, alpha is the right option. Molecular ions are formed by passing आप high energy electron beam पास करो या alpha particles या x rays तीनों पास करोगे तो आपके पास molecular ions की formation हो जाती है, delta is the right option. It is written in Punjab textbook code. 11.207 dm cube of methane gas at STP has। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फिर वही वाला रिलेशन यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम स्टडी कर रहे हैं मोल्स और वॉल्यूम के दरमियान की रिलेशनशिप। ठीक है, सो दिस इज़ मोल एंड हियर यू गेट द वॉल्यूम। ठीक है, एंड हमें पता है एक मोल के अंदर आपके पास 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब उसने आपको वॉल्यूम बता दिया, इट इज़ 11.2, तो ये हाफ हो गया 22 का, तो आपके पास मोल्स कितने होंगे, 0.5। क्वेश्चन देखें, उसने पूछा हुआ है कि उसने ये अभी हम ये किसको स्टडी करें, ये अभी हम स्टडी करें मीथेन को, ये हम CH4 की बात करें। ठीक है, अभी क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि एक CH4 के अंदर कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो हमें ये पता है कि एक CH4 के अंदर आपके पास 4 हाइड्रोजन है। देखें CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ है। 0.5 में आपके पास कितने होंगे, सो दिस x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 एंड 5 4 आर 20, 0 पॉइंट है तो 2.0 इज़ द राइट ऑप्शन, 2 इज़ द राइट ऑप्शन, बीटा हियर। ठीक है, एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, तो जो आपकी एक्चुअल यील्ड होती है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, इट इज़ अ फैक्ट। इसकी रीज़न क्या है कि साइड रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिस तरह अगर आप दो सब्सटेंसेस को रिएक्ट करें तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा, दैट वाज द मेन यील्ड। ठीक है, दैट इज़ द मेन यील्ड जो आपने बनाने के लिए रिएक्शन कर पाया, बट साथ आपके पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है, कुछ भी इस तरह चीज़ निकल रही है, डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो इस तरह चीज़ें एलिमिनेट हो रही होती हैं। ठीक है, एंड दीज आर द साइड रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, मतलब दैट वाज इन द मेजर प्रोडक्ट बट वो फॉर्म हो गया। ठीक है, रिवर्सिबल नेचर, कुछ रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में हो रही होती हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न टू। एंड मैकेनिकल लॉसेज, जिस तरह आप क्रिस्टलाइजेशन करवाओ, डिस्टिलेशन करवाओ, फिल्ट्रेशन करवाओ, दीज थिंग्स रिजल्ट इन द मैकेनिकल लॉसेज, और इन दीज आर द रीजंस व्हाई द एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो आपने बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी। अब देखिए बीटा ये करेक्ट है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैन बी ओनली डन इफ देयर आर नो साइड रिएक्शंस हैपनिंग, यस। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सम कंपाउंड सेम, या कुछ के हो सकते हैं। ठीक है, बीटा एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड, तो अभी हमने पहले ये पीछे ये बात की कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, उसकी रीजंस भी हमने डिस्कस कर लिए, सो बीटा इज द राइट ऑप्शन हियर। द कैलकुलेशंस ऑफ the calculations of the efficiency of the chemical reaction can be checked by knowing the amount of। ठीक है, तो आप efficiency of the chemical reaction कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं तो हम percentage yield से चेक करते हैं efficiency of the chemical reaction। percentage yield tells about the efficiency of the chemical reaction, तो अगर हम यहाँ पे percentage yield का फार्मूला लिखें, so that is actually actual yield divided by theoretical yield, sorry it is actual yield, ओके, एंड मल्टीप्लाई आप कर देंगे 100% से। ठीक है, तो थ्योरेटिकल यील्ड आप निकाल देंगे, अगर आपको प्रोडक्ट फॉर्म पता हो तो आप एक्चुअल यील्ड निकाल देंगे, एंड इसकी मदद से आप परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं, एंड दिस इज़ गोना टेल यू अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ROH प्लस HX गिव्स यू RH प्लस H2O। ठीक है, आपने अल्कोहल को हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड आपके पास बन गया, एंड वाटर।
ठीक है। तो डिक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगर हम इसके रीज़न को स्टडी करें तो हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो आयोडीन इज़ बेटर न्यूक्लियोफाइल दैन ब्रोमीन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये चल रहा है इस तरह, तो इसका ऑर्डर इस वजह से चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। कंपाउंड्स ए एंड बी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, अब अल्फ़ा आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, बीटा आप देख लें जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है वो 2 कार्बन के साथ अटैच हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूँ तो हम कहेंगे ये कार्बन है ना, यहाँ OH है, ये फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन के साथ अटैच हुई है, यहाँ पे एक कार्बन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ठीक है, सो दिस इज़ योर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन और ये 2 कार्बन के साथ अटैच हुई है। सो दिस इज़ आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल आ रहा है बीटा में। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। सो यू डू हैव अ ल्यूकस टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट एंड जो चार्ली आपके पास लिखा हुआ है दैट इज़ द आयोडीन टेस्ट। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट, सॉरी, सो आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, ल्यूकस टेस्ट हो गया, विक्टर मेयर टेस्ट, दीज ऑल आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर द ग्रिग्नेट सिंथेसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटेनॉल, आपने टर्शियरी अल्कोहल बनाना है। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल ये हम काफ़ी दफ़ा स्टडी कर चुके हैं। टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कीटोन यूज़ करेंगे, कीटोन का ग्रिग्नेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एंड ग्रिग्नेट में हमने ये बात पढ़ भी ली थी कि आपके पास अगर रिएक्टेंट और अगर आप ग्रिग्नेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपके पास प्रोडक्ट में एक कार्बन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है टर्शियरी ब्यूटेनॉल। सो ब्यूटेनॉल हैज़ 4 कार्बन। ठीक है, ब्यूटेनॉल हैज़ 4 कार्बन, तो आपके पास रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट आपके पास होगा 3 कार्बन वाला कंपाउंड। ठीक है, 3 कार्बन होने चाहिए रिएक्टेंट में और साथ आपके पास ग्रिग्नेट होगा। ठीक है, ग्रिग्नेट रिएजेंट दैट इज़ CH3MgBr। ठीक है, तो ये चीज़ें ये हमें रिएक्टेंट के बारे में पता चल गया। अब हमें रिएक्टेंट की चेन के बारे में पता चल गया, ग्रिग्नेट तो हमें पता है कौन सा यूज़ हमने करना है। ठीक है, लेकिन जब ब्यूटेनॉल की बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कीटोन यूज़ करते हैं। अब हमें सब कुछ पता चल गया, 3 कार्बन वाला कीटोन आपने यूज़ करना है, साथ ग्रिग्नेट का रिएक्शन करवाना है। ठीक है, तो अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन, आपने ग्रिग्नेट रिएजेंट ले लिया और साथ आपने ले लिया एसीटोन, दिस इज़ द 3 कार्बन वाला कीटोन। ठीक है, सो अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन हियर। Absolute alcohol, you have to remember it is 100% ethanol. C2H5OH is the formula for ethanol, so 100% ethanol is known as absolute alcohol. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, द कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल इज अटैच्ड। ठीक है, तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन अगर जिस कार्बन के साथ अटैच हो, ठीक है, द कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल अटैच, अच्छा अगर अल्कोहल है ना, जिस तरह हम लिखते हैं दिस इज COH। ठीक है, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसे आप क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन हियर। अल्कोहल इज़ वेरी इन विच हाइड्रोक्सिल इज़ अटैच टू कार्बन विच इज़ फर्दर अटैच टू 2 अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो आपके पास एक अल्कोहल ऐसा है, सो यू डू हैव एन अल्कोहल जिसमें आपके पास एक कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है, लेकिन उसके साथ आपके पास 2 और कार्बन अटैच हुए हैं। सो दिस इज़ योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, आप अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवा रहे हो, यानी आपके पास ROH है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ी लंबी चेन ले लें तो सपोज़ हम ये अल्कोहल ले लेते हैं, हम इसको ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ सही तरह। सपोज़ जैसे CH3CH2OH, इसकी डिहाइड्रेशन करवाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से OH एलिमिनेट कर लिया, यहाँ से एक H हमने ले लिया। ठीक है, तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास वाटर बन जाएगा और यहाँ पे हम कोई और चीज़ ऐड कर नहीं रहे, तो जिसके रिज़ल्ट में आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इसका मतलब आपके पास अल्कीन बनेगा। ठीक है, सो अल्कीन इज़ द राइट ऑप्शन, चार्ली। प्राइमरी अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड डाइक्रोमेट गिव्स, तो ये हमने पढ़ा था, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं, मैंने पूरा चार्ट बना के आप लोगों को समझाया था। लेट मी ड्रॉ दैट अगैन। ठीक है, मैं दोबारा से जल्दी से ड्रॉ कर लेती हूँ। हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होकर आपके पास बनाता है एल्डिहाइड, वो ऑक्सीडाइज होकर आपके पास बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल जो आपके पास होता है दैट एक्चुअली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कीटोन विच द कीटोन देन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, बट सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन इतनी इजीली नहीं होती, कीटोन्स भी इतनी इजीली ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं बनाते। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होती ही नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल को क्या आपने ऑक्सीडेशन करवा दी है। ठीक है, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट आपने यूज़ किया है, तो आपके पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। Which alcohol react with sodium metal? The alkoxide ion thus formed is strong.
ठीक है। व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट विद, एक अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो जो आपके पास अल्कोक्साइड आयन बनेगा दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन हियर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज एस्टेरिफिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट विद। एस्टेरिफिकेशन आपके पास एस्टर, द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, द प्रोसेस थ्रू विच एस्टर इज़ फॉर्म्ड, दैट इज़ नोन एज एस्टेरिफिकेशन। तो आप इसमें क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आपने रिएक्ट करवा दिया अल्कोहल को, तो आपके पास बन जाता है एस्टर एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट एस्टेरिफिकेशन इज़, ठीक है। तो आपने एस्टेरिफिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास एस्टर बन जाएगा, ठीक है। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन हियर। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एस्टर द ब्रिज ऑफ ऑक्सीजन इज़ फॉर्म्ड। अच्छा, जो ऑक्सीजन ब्रिज बनता है ना, अब जब हम एस्टेरिफिकेशन कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास आप वाटर मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होता है उसमें हाइड्रोजन होता है अल्कोहल का और OH ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो इसका मतलब एस्टर में जो ऑक्सीजन है वो आपके पास अल्कोहल का ऑक्सीजन है, ठीक है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन है ना वो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में चला गया, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एस्टर द ब्रिज ऑफ ऑक्सीजन इज़ फ्रॉम अल्कोहल का होता है वो ब्रिज ऑक्सीजन। इन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स ऑफ अल्कोहल अंडरगो क्लीवेज, तो OH बॉन्ड का क्लीवेज हो जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है ना, अल्कोहल में OH होता है, यहाँ से ये इसका क्लीवेज होता है, ये हाइड्रोजन वाटर बनाने चला जाता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो ब्रिज फॉर्म कर देते हैं इन द एस्टर। फिनोल रिएक्ट्स विद एक्वस ब्रोमीन एंड डीकलराइजेस एक्वस ब्रोमीन फॉर्मिंग द वाइट प्रेसिपिटेट्स। तो हमने पढ़ा था वाइट प्रेसिपिटेट्स आपके पास बनते हैं 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल के, ठीक है। जब फिनोल एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल, इसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट MCQ इज विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर वाटर, अल्कोहल एंड इथेनॉल, ठीक है। सो आपके पास फिनोल, वाटर, फिनोल एंड इथेनॉल, ठीक है। सो फिनोल इज़ मोर रिएक्टिव, इज़ मोर एसिडिक, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है वाटर एंड देन अल्कोहल। अल्कोहल आपके पास लीस्ट एसिडिक होता है, क्यों? क्योंकि इसका जो आपके पास जो अल्कोक्साइड आयन होता है उसके अंदर आपके पास वो नहीं होती, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होती, ठीक है। अल्कोक्साइड आयन हैज़ नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिनोल इज़ मोस्ट एसिडिक, देन वाटर, देन अल्कोहल, ठीक है। अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इज़ कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड, we've discussed it previously. टर्शरी अल्कोहल्स प्रोड्यूस डैश विद एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल का आप रिएक्शन करवाएंगे एसिडिफाइड KMnO4 के साथ, दे विल प्रोड्यूस अल्कीन एज अ रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, इनकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपके पास अल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगा। ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, मैंने ये चार्ट इसी वजह से रिमूव नहीं किया था, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल की आपने ऑक्सीडेशन करवाई, यू विल गेट अ कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं विच इज़ मोस्ट एसिडिक, ठीक है। तो मोस्ट एसिडिक आप देखें, अल्फ़ा आपके पास वाटर है, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा आपके पास तीनों अल्कोहल्स हैं, ठीक है। तो अल्कोहल्स आर नॉट एसिडिक, ठीक है, आर लेस एसिडिक एज कम्पेयर टू वाटर, तो मोर एसिडिक आपके पास कौन सा है? वाटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड, सो अल्कोहल इज़ द वीकेस्ट एसिड, ठीक है। फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, देन कम्स फिनोल, देन वाटर एंड एट द लास्ट कम्स द अल्कोहल। अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। अगर आप अल्केन्स में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दें, अल्केन आपके पास होता है ना जैसे CH4, इसमें आप एक हाइड्रोजन को सी इस तरह करके ड्रॉ कर देते हैं, सपोज दिस इज़ द अल्केन। इस हाइड्रोजन की जगह आपने क्या लगा दिया, इस हाइड्रोजन की जगह आप लगा दें OH, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। सो अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, सॉरी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। आप एक अल्कीन ले लें, ठीक है, और उसके अंदर वाटर डाल दें, ठीक है। तो जो बॉन्ड आपके पास डबल बॉन्ड होगा, जिस तरह आपके पास अल्कीन आ गया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, ठीक है। इसमें आपने क्या डाल दिया, इसमें आप वाटर डाल दें, ठीक है। तो आपके पास ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आप हाइड्रोजन ऐड कर दें और यहाँ पे आप OH ऐड कर दें, क्या कहीं भी यहाँ पे OH ऐड कर दें, यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर दें, एक ही बात है, ठीक है। एंड CH2OH, तो आपके पास ये अल्कोहल बन जाएगा। सो अल्कोहल इज फॉर्म बाय द हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट पे चलते हैं। द एसिडिटी ऑफ फिनोल इज़ ड्यू टू द नेचर ऑफ फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। हमने ये चीज़ मैंने आपको बताई कि जो इनकी जो फेनॉक्साइड आयन है उसकी नेचर की वजह से फिनोल इज़ मोर एसिडिक, ठीक है। नेचर ऑफ बेंजीन का फिनोल की एसिडिटी से क्या ताल्लुक हो सकता है? डबल बॉन्ड इन बेंजीन रिंग, बेंजीन का फिनोल की एसिडिटी से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो हाइड्रोक्सल ग्रुप की वजह से होता है, फेनॉक्साइड आयन की नेचर की वजह से होता है।
नेक्स्ट पे चलते हैं रिएजेंट विद विच बोथ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन रिएक्ट्स इजीली। तो फेलिंग रिएजेंट इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन करवाता है एल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की नहीं करवाता। शिफ्स रिएजेंट भी कीटोन्स रिएक्ट नहीं करते इसके साथ। टॉलरेंस भी आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करवा देता है, इट डजंट वर्क फॉर कीटोन। बट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन दोनों ग्लिगनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट करके सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा एंड एसीटोन रिएक्ट करके टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। इन कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोनाइल कार्बन इज बॉन्डेड टू, जो कार्बोनाइल कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, हम यहाँ इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द कार्बोनाइल कार्बन, दिस इज़ डबली बॉन्डेड टू, आपके पास डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कार्बोनाइल कार्बन का ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन एटम थ्रू अ डबल बॉन्ड, किससे कनेक्ट हुआ है, ऑक्सीजन से थ्रू अ डबल बॉन्ड। जब द फॉलोइंग इज एल्डिहाइड, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड आपने अटैच किया हुआ है। क्रोटन एल्डिहाइड इज एक्चुअली अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ रियल क्विक, तो आप सी डबल बॉन्ड हो, इसको ड्रॉ करती हूँ। क्रोटन एल्डिहाइड का आपके पास स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ CH3 CH डबल बॉन्ड CH bond C double bond O and H. So this is your क्रोटन एल्डिहाइड। एंड इथेनॉल आपके पास किसको कहते हैं, एसिटल्डिहाइड को कहते हैं, ठीक है। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एल्डिहाइड। रिडक्शन ऑफ कीटोन, अभी मैंने जो चार्ट ड्रॉ किया था, इफ आई कैन ब्रिंग इट बैक, नो आई कांट, ठीक है। अच्छा खैर, तो हमने अभी मैंने वो ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाया था कि आपके पास जो कीटोन्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो कीटोन की कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन कीटोन की आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन रहा है ना एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आप सेकेंडरी अल्कोहल की रिडक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, कीटोन की रिडक्शन करवाएंगे तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी। तो मैं इसको लिख के दोबारा बताते हैं, आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको आपने कराया है ऑक्सीडाइज, तो आपके पास बन रहा है कीटोन, ठीक है। तो जब कीटोन को आप करवाओगे रिड्यूस तो आपके पास बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। दिस वाज द थिंग आई वांटेड टू एक्सप्लेन। फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम एन एल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। देखो एल्डिहाइड्स कीटोन जो भी रिएक्शंस दे रहे हैं दे आर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, ठीक है। और दूसरी बात आपके पास साइनोहाइड्रिन है, आपके पास ये C डबल बॉन्ड O है ना, ये डबल बॉन्ड टूट के आपके पास साइनाइड ग्रुप अटैच हो जाता है, साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन जो आपके पास है ना एल्डिहाइड में, सो दैट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन हो रही है, सब्सटीट्यूशन नहीं हो रही। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मेलिन इज़ इट इज़ 40% solution of formaldehyde in water, you have to remember this, which is the following carbonyl compound show rapid reaction with sodium nitroproside, ठीक है। तो आपके पास एसीटोन शो करता है, जो एल्डिहाइड्स हैं दे डोंट गिव द रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है, सिर्फ कीटोन्स देते हैं। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए आई टोल्ड यू लास्ट टाइम टू आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, and in order to have a alpha hydrogen you need to have an alpha carbon, ठीक है। बट इन केस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, लेट मी ड्रॉ स्ट्रक्चर रियल क्विक, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में आपके पास अल्फा कार्बन ही नहीं होता, सो नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन, देयरफॉर नो एल्डोल कंडेंसेशन। यू ड्रॉ इट लाइक दिस, C डबल बॉन्ड ONH, जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन होता है उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये अल्फा कार्बन नहीं है, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगी, एंड देयरफॉर नो एल्डोल कंडेंसेशन विल टेक्स प्लेस। फॉर एल्डोल कंडेंसेशन कंडीशंस आर यू मस्ट हैव अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन एंड बेस मीडियम होना चाहिए, दीज आर द बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस, ठीक है। सो यू नीड टू हैव अ बेसिक मीडियम फॉर दैट, ठीक है। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। Next question is mark the incorrect statement about aldehydes and ketones. They have higher melting boiling points than that of alkalis. This is correct. They have lower boiling points than that of alcohols. This is also correct. Aldehydes are present in essential oils. Ketonic group is present in camphor. This is also correct. Aldehydes have hydrogen bonding, but ketones do not have these as wrong. Okay? दोनों do not form hydrogen bonds. Which of the following reactions is not given by ketones? तो polymerization नहीं होती, ग्रीकनेट के साथ कीटोन रिएक्ट करेगा, ठीक है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ भी रिएक्ट करेगा, HCN के साथ भी, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बट पोलीमराइजेशन नहीं होती। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन px ऑर्बिटल, अब आपके पास px है, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये x एक्सिस पे ऑर्बिटल है, ठीक है, लाइक दिस आपके पास ऑर्बिटल है, ठीक है। तो जो y प्लेन है
या जो z प्लेन है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। सो YZ प्लेन में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगी, क्योंकि आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन x प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास वैल्यू ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन टू मास वैल्यू की अगर हम बात, चार्ज टू मास रेशियो की अगर हम बात करें, नॉट इलेक्ट्रॉन टू मास वैल्यू, इट इज़ चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। तो अगर हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, E/M वैल्यू ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो आपके पास चार्ज आपके पास प्रोटॉन पे हम कह देते हैं P, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन भी हम कह देते हैं PM, ठीक है। एंड P एक सेकेंड, चार्ज इसको हम कह देते हैं, सॉरी आई रोट इट रॉन्ग, इसको हम यूँ लिख देते हैं कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन टू चार्ज टू मास रेशियो आपके पास होता है किसका, अल्फ़ा पार्टिकल का, तो अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज आपके पास कितना होता है, मास आपके पास होता है ट्वाइस एज, अल्फ़ा पार्टिकल में आपके पास जो चार्ज होता है दैट इज़ ट्वाइस एज द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, और जो मास होता है दैट इज़ 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का रेशो लोगे तो आपके पास आ जाएगा रेशो, उसने पहले प्रोटॉन की बात की हुई है, ठीक है। तो रेशो आपके पास इसका कैसा आ जाएगा, इट इज़ 4:2, और आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2:1 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो 2:1 इज़ द आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयरन इज़, आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर हम बात करें तो चार्ली इसका राइट ऑप्शन है। आयरन का एटॉमिक नंबर आपके पास होता है 26, ठीक है, +3 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज़ कर दिए तो अब एटॉमिक नंबर 23 हो गया। आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 18 और 5 एंड 0 तो आपके पास कितने हो गए, 23 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट 3 बोहर ऑर्बिटल्स इज, तो अगर हम बोहर ऑर्बिटल्स की बात करें, सेकेंड वन टॉकिंग अबाउट द बोहर ऑर्बिटल्स, तो हम ये कहते हैं कि जो आपके पास इसमें रेडियस का रेशो होता है, ठीक है, हम कहते हैं RN = R0/n², ठीक है। तो फॉर फर्स्ट शेल आपके पास R0 वैल्यू आएगी, फॉर फर्स्ट ऑर्बिटल R0 आएगी, सेकंड के लिए आपके पास आएगी 4R0, थर्ड के लिए आपके पास आएगी 9R0, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ 2 का होल स्क्वायर ले लो तो आपके पास 4 आ जाता है, 3 का होल स्क्वायर ले लो तो आपके पास 9 आ जाता है, ठीक है। तो चार्ली हियर इज़ द राइट ऑप्शन, 1:4:9, R0 कैंसिल हो जाएगा ना आपस में, इनका अगर रेशो लो तो आपके पास 1:4:9 आता है। फाइंड द इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। तो डेल्टा में अगर आप देखें n = 3, l = 2, m = 3 हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि आपके पास l = +(-m), ठीक है। तो +(-2) हो सकता था, 3 नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये गलत था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज दिस रिप्रेजेंट इट्स, ठीक है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोमियम। क्रोमियम आपके पास ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, क्रोमियम में आपके पास ग्राउंड स्टेट में d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होने के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 होने के बजाय आपके पास यूँ होता है ना 3d4 4s2 होता है, ठीक है। लेकिन आपके पास d हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ग्राउंड स्टेट में ही ना अपने आप को इस तरह रीअरेंज कर लेता है कि 3d5 और 4s1 हो जाता है। वी हैव स्टडीड इट, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नॉट एक्साइटेड, ग्राउंड स्टेट में ही अपने आप को ऐसे रीअरेंज कर लेता है, दिस इज क्रोमियम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइंस हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ आप याद रखें, सारे एटम्स का अपना एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है, फ्रॉम, मतलब नो 2 एटम्स कैन हैव अ सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अब देखिए क्रोमियम में से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, क्रोमियम से, फेरस से भी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो दोनों से 3 ही निकालेंगे, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली डिफरेंट आएंगे। सेम इज़ द केस विद चार्ली एंड डेल्टा, ठीक है। तो आपको इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको देख के पता चल रहा है बीटा में आपके पास 2 आपके पास आ गए हैं एटम्स, ठीक है, और उसमें से आप डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है, ठीक है, वरना उनमें आपके पास अल्फ़ा, चार्ली एंड डेल्टा, देयर इज़ नो वे इनमें आपके पास सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो सकती है, ठीक है। So beta is the right option here. Principal azimuthal and magnetic quantum numbers are respectively related to. The principal quantum number is related to shape, principal to size, azimuthal to shape, and magnetic quantum number is related to orientation. So beta is the right option. The mass of proton is 1.6726 into 10 raised to the power minus 27 kilogram. ठीक है, this is easy. What will be the effect of proton when it passes through the electric field? ठीक है, तो electric field है आपके पास,
दिस इज़ योर पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस इज़ योर नेगेटिव पोटेंशियल। एक प्रोटॉन यहाँ से आ रहा है, ठीक है, प्रोटॉन आया, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इसको रिपल्शन मिलेगी, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से अट्रैक्शन मिलेगी, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये कहाँ जाएगा, डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स द कैथोड, दिस इज़ एनोड, तो कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज ऑन द गैस, ठीक है। पॉजिटिव रेज आपके पास सबसे पहले स्टडी आपको डिस्कवरी कैसे हुई थी, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। प्रेशर ऑन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब वॉज केप्ट, तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर आपने कितना रखा था, 0.01 टॉर इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं, पॉजिटिव रेज के फ्लैश ऑन जिंक ZnS, जो आपके पास होता है ZnS प्लेट, उसके ऊपर जो पॉजिटिव रेज देखिए फ्लैशेस, इट इज़ रिटन ऑन फेडरल टेक्स्ट बोर्ड। द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन बाय, तो आप एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप in order to study that what you use is that is Planck's quantum theory, that is E is equals to AHV, ठीक है। तो आप एनर्जी और फोटोन और उसकी फ्रीक्वेंसी, आप इसे E is equals to AH, V is equals to F lambda, तो आप इसे किस तरह लिख सकते हो, HF by lambda, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप आपको कौन दे रहा है, प्लांक क्वांटम थ्योरी दे रही है। The velocity of a photon is equals to speed of light, ठीक है, and it is independent of the wavelength. Planck's theory says that energy emitted is in discontinuous manner, beta is the right option. Planck's equation is E is equals to hv, ठीक है, ये हमने लिख दी, is the Planck's equation. Quantum number which is not derived from Schrodinger wave equation, ठीक है, so that is the spin quantum number. Principal azimuthal and magnetic quantum numbers are derived from Schrodinger wave equation but not the spin quantum number. The nodal plane of an orbital is the plane where the electron density 0 है, ठीक है, we all know this. The number of degenerate orbitals in the subshell having the sausage shape, तो आपके पास sausage shape subshell कौन सा होता है, that is D. You can find it using different ways. D में आपके पास आप क्या देंगे, आपके पास 5 सबशेल होते हैं, वो कैसे पता चला, फॉर P की वैल्यू अगर हम देखें, L की वैल्यू अगर हम देखें तो आपके पास S P D के लिए क्या होती है, S के लिए 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है, ठीक है। तो मैग्नेटिक M की वैल्यू आपके पास होती है प्लस इंटू माइनस 2 होगा, ठीक है, प्लस इंटू माइनस L होता है ना, तो आप लिखेंगे +2 +1 0 -1 -2, कितनी वैल्यूज़ आ गई, 5, so 5 is the right option. The quantum number values for 3p ऑर्बिटल, तो अगर 3p की बात करें, यहीं मैं इसे लिख देती हूँ, फॉर p आपके पास L की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो n इज़ इक्वल्स टू 3 आ जाएगा और L इज़ इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। n आपके पास क्या होता है, n इज़, देखो 3p है ना, तो 3p, तो n की वैल्यू इज़ 3 और p की वैल्यू आपके पास n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन अकोमोडेट इन द पी सबशेल, तो पी सबशेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, पी में आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको मोर इन डेप्थ पढ़ें तो हम कहेंगे आपके पास आ गया, यू हैव Px Py एंड Pz, ये दीज आर द 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, हर डीजेनरेट में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन टोटल आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर द डी सबशेल इज़, अभी हमने निकाली थी डी सबशेल की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m प्लस इंटू माइनस L होता है, तो आपके पास 5 वैल्यूज़ आ जाती हैं। p ऑर्बिटल हैज़ डैश एनर्जी देन द s ऑर्बिटल ऑफ द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, ठीक है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो तो उसमें आपके पास s और p में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। फॉर सपोज अगर हम कर दें 2s और 2p कर देते हैं, 2s और 2p, तो 2p की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, सो हायर होगी। p ऑर्बिटल हैज़ अ हायर वैल्यू, s की स्मॉलर वैल्यू होती है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम, इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, ठीक है। तो 3D इज़ फुलफिल्ड, वो आपके पास किस में फुलफिल्ड होता है, कॉपर में आपके पास फुलफिल्ड 3D होता है, ठीक है, और क्रोमियम में आपके पास हाफ फिल्ड 3D होता है, लेकिन उसने कहा है दोनों के लिए ट्रू है, सो चार्ली इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल, ठीक है, सो इट हैज़ 7, बोथ हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल, दिस इज द राइट वन। डेल्टा भी आपके पास गलत है, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते एस ऑर्बिटल में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स हुन्स रूल, ठीक है। तो डेल्टा में देखें, जब हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को
इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होते हैं तो हम इस तरह देते हैं, ठीक है। हम कहेंगे 2px फिर 2py एंड देन 2pz, ठीक है। तो आप पहले एक इसको दो, एक इसको दो, एक इसको दो, इफ़ यू स्टिल डू हैव इलेक्ट्रॉन्स फिर आप यूँ करके आओ, ठीक है, इस तरह करके। यू कांट गिव देम इलेक्ट्रॉन्स लाइक 2px को 2 दे दिए और yz को दिए ही नहीं। इसको कैसे होना चाहिए था, आप 2px को देते 1, 2py को 1 एंड 2pz को भी 1, इस तरह ये, बल्कि 2pz के पास आता ही ना, 2pz के पास कुछ भी ना होता, ठीक है। तो इसकी इस तरह होनी चाहिए थी कन्फिग्रेशन। टोटल नंबर ऑफ लोब्स इन द डी ऑर्बिटल, अच्छा डी ऑर्बिटल में 4 लोब्स होती हैं ना, जो आपके पास डी सबशेल है, डी सबशेल, इसमें आपके पास होती हैं 4 लोब्स, ठीक है। और इसमें टोटल सबशेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 4s आर 20, लेकिन जो आपके पास डी जेड स्केयर होता है ना, उसमें दो, वो बाई लोब्ड होता है, उसमें 2 ही लोब्स होती हैं, ऐसे से उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इससे 2 माइनस कर दें, 18 इज़ द राइट ऑप्शन, होप आई एम क्लियर, ठीक है। डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। 2 electrons in the same orbital should have the opposite spin. This is according to the Pauli's exclusion principle. विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। तो चार्ली आप देख लें, उसमें हम कहते हैं जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास सेम स्पिन में आप डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रखते हो, ठीक है। मोर देन 1 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, तो इलेक्ट्रॉन्स गो इन द सेम स्पिन, ठीक है। पहली दफ़ा उन्हें सेम स्पिन में जाना चाहिए था, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन्स डालते तो वो अपोजिट स्पिन में जाते, ऐसे करके, ठीक है। सो चार्ली यहाँ पे गलत है। द चार्ज टू मास वैल्यू फॉर द कैनाल रेज इज़ मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन। चार्ज टू मास रेशो आपके पास किस पे डिपेंड कर रहा होता है, इट इज़ द E/m वैल्यू। तो मैथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है E/m वैल्यू, ठीक है। तो मैथ जिसका सबसे कम होगा उसकी E/m वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन का मैथ सबसे कम है तो मैक्सिमम E/m वैल्यू होती है। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। दिस इज सिंपल। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में आपके पास मेटल और नॉन मेटल रिएक्टर के आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जो आपके पास कैटाइन है, ठीक है, कैटाइन जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लूज़ करना है, ठीक है। तो वो जितना बड़ा होगा उतना उसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी और उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और एनायन जितना छोटा होगा उतना उसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना वो अच्छी तरह गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास H और F के दरमियान में होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ वेरियस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज sp3 sp2 sp, ठीक है। दिस इज सिंपल। PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। नाइट्रोजन में आपके पास नाइट्रोजन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें ना, सो इट इज़ नाइट्रोजन 714, ठीक है। तो आपके पास अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है। इसमें आपके पास 2d ऑर्बिटल है ही नहीं, हालांकि फॉस्फोरस कंटेन 2d ऑर्बिटल, तो नाइट्रोजन हैज़ नो वेकेंट 2d ऑर्बिटल। अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। इन अ पीरियड द एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो व्हेन टॉकिंग अबाउट अ पीरियड, तो इसमें आपके पास एटॉमिक रेडियस कैसा होता है, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएँ तो आपके पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है। लेफ़्ट टू राइट आपके पास नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहते हैं, लेकिन जो आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होते हैं, इस वजह से जो साइज़ होता है ना, वो आपके पास एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ ऑफन डिराइव्ड विद द use of Tollens reagent from the oxidation of which organic compound। Tollens reagent do not oxidize ketones, हमने ये चीज़ पढ़ ली है। तो एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन से ही आपके पास यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट व्हेन एसिटिक एसिड इज़ रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड को आपने, एसिटिक एसिड आपके पास क्या होता है, CH3COOH, इसका आपने रिएक्शन करवा दिया NaOH के साथ, तो आपके पास बन जाएगा CH3COONA एंड वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट व्हेन एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट विद अमाइन, ठीक है। तो अमाइन के साथ रिएक्ट करके एसिड एनहाइड्राइड गिव्स अमाइड, ठीक है। दिस इज सिंपल, यू कैन सी द रिएक्शन हियर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सपोनिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस आप करवाओगे एस्टर के, तो उसमें आपके पास हाइड्रोजन आयंस नहीं होंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं ना, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में आपको नहीं मिलेंगे हाइड्रोजन आयंस। एस्टर इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है उसकी आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप इसकी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो आपको कार्बोक्सिलेट एनाइन मिलेगा, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन आयंस नहीं है टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ SOCl2 व्हेन रिएक्टेड विद एसिटिक एसिड, ठीक है। सो यू कैन चेक इट हियर। एसिटिक एसिड को आप SOCl2 से रिएक्ट करवाते हो, यू गॉट दिस SO2 and HCl एंड यू गेट एथेनॉइल क्लोराइड। अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन।
ठीक है। द बाय ट्रीटिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद ग्रीकनेट्स रिएजेंट, ठीक है, तो हमें ये पता है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीकनेट के साथ, हमने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ये रिएक्शन पढ़ा था, हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्रीकनेट रिएजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। You have CH3MgBr, it gives carboxylic acid, और चेन लेंथ आपके पास क्या होगा, जो ग्रीगनेट रिएजेंट में जितने जो भी आपने रिएजेंट लिया था ना ग्रीगनेट्स में, आर चेन जितनी भी हो कार्बन की, उससे एक कार्बन ज़्यादा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, वो एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा, ठीक है। सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। इरिटेशन कॉज बाय द रेड आंट्स बाइट इज़ ड्यू टू रेड, कलर की चूंटियाँ को काट के आपको इरिटेशन होती है, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड को फॉर्मिक एसिड कहते हैं इसी वजह से उसके अंदर फॉर्मिका होता है, जो रेड आंट बाइट होता है ना, दैट फॉर्मिका कॉजेज इरिटेशन, इस वजह से फॉर्मिक एसिड इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। एसिटिक एसिड इज़, तो अब देखें एसिटिक एसिड में आपके पास कितने कार्बन हैं, एसिटिक एसिड अगर हम ड्रॉ करें, सो यू हैव CH3 C डबल बॉन्ड OOH, सो एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड होगा तो इथेन लिखेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक ओइक एसिड लिख देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वीकेस्ट एसिड, ठीक है। तो अब देखें, आपने जब उसने क्वेश्चन पूछा है ना, तो आपने देखना है कि उसने आपको ऑप्शंस क्या दिए हमें, ठीक है। अब हमने पढ़ा था फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, लेकिन ऑप्शन में आपके पास एसिटिक एसिड कहीं भी नहीं है। ऑप्शन में आपके पास मतलब 1 क्लोरीन लगा हुआ है, डायरेक्ट 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिस तरह क्लोरीन है, वो अटैच हो जाता है तो एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो जिनके साथ भी क्लोरीन लगे हुए हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एसिटिक एसिड यहाँ पे क्या हो रहा है, वीक एसिड है, ठीक है। अगर एसिटिक एसिड या फिर हम प्रोपेनोइक एसिड की बात करें, ठीक है, तो उसमें प्रोपेनोइक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है। आपने देखना कंपैरिजन हो कैसे रहा है, ठीक है, जिस तरह फॉर्मिक और एसिडिक में फॉर्मिक स्ट्रॉन्गर होते हैं देन एसिडिक एसिड, ठीक है। तो बट यू हैव टू चेक इस कंपैरिजन किस चीज़ में हो रहा है। अल्फा इज द राइट ऑप्शन हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिड अमाइड है, एसिटामाइड है, वो आप इसे डायरेक्टली नहीं बना सकते, इट इज़ 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। सेकंड स्टेप में जाके आपके पास एसिटामाइड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स रिड्यूस करेंगे तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्केनल इट इज़ एन एल्डिहाइड, इट इज़ नॉट अ डेरिवेटिव। अल्केनॉइल क्लोराइड है, अल्केनाइल अल्केनोएट है, एंड अमाइड भी है, ठीक है। These are the derivatives, not the aldehyde. Which class of organic compound is used for the artificial flavoring of jams, that is ester, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड विद अमोनिया गिव्स, तो आपके पास कार्बन चेन सेम रहेगी, यानी इथेनोइक एसिड है अमोनिया के साथ, तो आपके पास इथेन अमाइड बनेगा, ठीक है। कार्बन चेन सेम रहेगी, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो आपके पास अमाइड बन जाता है, ठीक है। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर द एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस के रिलेशन की अगर हम बात करें, तो आपने ए माइनस का मतलब है आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो आपके पास एटॉमिक साइज इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। फिर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव करेंगे तो नॉर्मल एटम से एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है अब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, आपके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो आपके पास करेक्ट ऑर्डर ये आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक आयनिक रेडियस पे करती है, शील्डिंग इफेक्ट पे करती है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, तीनों पे करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, तो हम कहते हैं जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, और टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो हीलियम आपके पास यहाँ लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है, राइट साइड पे, राइट साइड पे आपके पास हीलियम है, तो दिस इज़ इसकी आपके पास हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट को रिस्पॉन्स टू डैश आयनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसका मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी हैज़ इन्वर्स रिलेशन, जितना ज़्यादा ग्रेटर होगा शील्डिंग इफेक्ट उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी। द ग्रुप दैट हैज़ मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो NS2 NP6 इज़ द मोस्ट स्टेबल वन, आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। NS2 दिस इज़ डुप्लेट है ना, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इन दैट मच स्टेबल एज NS2 NP6 इज़, ठीक है। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन हियर। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज़ फेवर्ड बाय, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी मेटल होगी जिसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जिस मेटल के अंदर
यानी मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कैरेक्टर में आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। परसेंटेज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन, अच्छा इसका आसान तरीका बताती हूँ मैं आपको। अब आप देखें बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं यहाँ पे। आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है BF4 माइनस एंड दिस इज़ NH4 पॉजिटिव। कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स आपके पास बन रहे हैं, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी 4 बन रहे हैं, ठीक है। तो आप कर देंगे 100% डिवाइडेड बाई 4, 100 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। परसेंटेज आपने फाइंड करनी है, 25% ईच। दोनों में आपके पास एक एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसमें भी एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, इसमें भी एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, दोनों में एक एक बन रहा है। इस वजह से आपने इसको किससे डिवाइड कर देना है, सॉरी ये हमने गलत कर दिया थोड़ा, इसको आपने करना है, यानी टोटल आपके पास 1 आउट ऑफ 4 टोटल बॉन्ड्स आपके पास क्या हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। इसको अब आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से, क्योंकि आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। सो दिस इज गोना बी 2 and 50 and 2 1s are 225, 225 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, ठीक है। तो SO2 का आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि सल्फर में आपके पास लोन पेयर होता है। वो लोन पेयर आपके पास, वो लोन पेयर आपकी ज्योमेट्री को क्या कर देता है, ऐसा सा कर देता है। So SO2 do not have a linear structure. Which of the following species has lone pair of electron on central atom, ठीक है। तो देखिए PCl5 बन रहा है, इसका मतलब PCl3 में आपके पास एक लोन पेयर होगा, तो डेफिनेट सी बात। CH4 में आपके पास कार्बन में होते ही 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग, एंड NH4 में भी आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर नहीं होगा। द विच मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज़ नॉट पॉसिबल फॉर AB4 टाइप मॉलिक्यूल, तो ट्राइगोनल प्लेनर आपके पास इस तरह का होता है, नो लोन पेयर और 3 कार्बन 3 एटम्स अटैच होंगे सेंट्रल एटम के साथ, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। एंड AB4 में ये एग्जिस्ट नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट ट्राइंगुलर शेप SO3, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT की क्या थी आपके पास, वो एक्सप्लेन नहीं करता, वाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। वो आपके पास MOT ने आके एक्सप्लेन कर लिया था। मेन डिफरेंस बिटवीन कैटलिस्ट एंड एंजाइम इज, कैटलिस्ट आपके पास इनऑर्गेनिक होता है, एंजाइम ऑर्गेनिक। कैटलिस्ट आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन कर रहा होता है, हम आर्टिफिशियल लैब में फंक्शन करवा रहे हैं, दैट्स द कैटलिस्ट, ठीक है। लेकिन एंजाइम्स आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन बॉडी के अंदर फंक्शन कर रहे हैं। हायर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन स्लो द, जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन आपके पास क्या होगा, कम होगा। एंजाइम का काम क्या होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं, ताकि रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो जाए। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट ऑफ द रिएक्शन का इन्वर्स रिलेशन है, जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा उतना ज़्यादा रिएक्शन रेट क्या होगा, कम होगा, स्लो रिएक्शन, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट ऑफ, इन ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट्स आपके पास हाईली अनस्टेबल होते हैं, तभी वो उसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, शॉर्ट लिव्ड होती है। रिएक्टेंट्स इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि वो फ़ौरन किसी स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेट लॉ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन आपके पास ये दी हुई है, ठीक है। देखिए अब रेट आपके पास 3 पे डिपेंड कर रहा है, 3 चीज़ों पे, ठीक है। सो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन 3 रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ डिफाइंड एज कंसनट्रेशन बाय यूनिट टाइम, हम कहेंगे dC/dt, दिस इज़ द राइट वन। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A गिव्स यू C + K, दैट इज़ गिवन एज, आपके पास रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली A पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास K की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड इन्वर्स S-1, ठीक है। आपने इसे क्या कर दिया, आपने इसको ऐसे किया, इसको फिर हम सॉल्व भी कर देना, मैं सॉल्व भी करते हैं, हम कहेंगे मोल पर dm³/सेकेंड, ठीक है। इसको आपने सॉरी इसको आपने डिवाइड करना है कंसंट्रेशन को, मोल पर dm³ को आपने डिवाइड कर देना है मोल पर dm³/सेकेंड से, ठीक है। तो आपके पास पर सेकेंड रह जाएगा। फॉर विच रिएक्शन इज़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K द सेम एज द रिएक्शन रेट, तो जीरो ऑर्डर में आपके पास रिएक्शन रेट में K की वैल्यू सेम होती है। Kc, अब आपने इसका यूनिट बताना है, तो आप क्या करेंगे, यूनिट बताने के लिए आप कहेंगे मोल पर dm³, और यहाँ पे आप लिख देंगे डेल्टा n में 2 - 1, इसका मतलब डेल्टा n की वैल्यू आ गई 2 - 1, दैट इज़ 1, तो मोल पर dm³ आंसर आ रहा है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ वन हुज रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बीटा इज़ द राइट वन। द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट ऐड की एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा।
केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ नॉट एसोसिएटेड विद, ठीक है, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है कि आपके पास रिएक्शंस और प्रोडक्ट्स की अमाउंट इक्वल हो, इसका ये मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो, ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज थिंग. Equilibrium is a macroscopic property and it is established in a closed system and it can establish from either sides. These all statements are true, but at an equilibrium amount of reactant is equals to amount of product. We can't say this. दोनों unequal भी हो सकते हैं, दोनों equal भी हो सकते हैं. The thing that matters is rate of forward and rate of reverse reaction equal होना चाहिए. If the reaction A plus B gives you AB, इफ़ कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल्ड, ठीक है, अब देखो ए और बी दोनों की कंसनट्रेशन आपने डबल कर दी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2A हो गया और आपके पास 2B हो गया, तो रेट आपके पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगा. अगर किसी एक को आप डबल करते तो आपके पास 2 टाइम्स हो जाता, आपने दोनों का इकट्ठे डबल किया, ठीक है, तो आपके पास रेट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा. Which of the following factors can change the value of Kc? तो Kc only depends on temperature. Alpha is the right one. ठीक है. Which of the following principle या rule is applicable at equilibrium? It is Le-Chatelier principle. Charlie, we all know that. Which of the following is not a buffer solution? So in a buffer आपके पास देखो चार्ली में आपके पास HCl it is a strong acid and NaCl it is salt of a strong base. तो आपके पास इस तरह नहीं हो सकता, एक चीज़ strong होती है, either your acid is gonna be strong और weak base का आपके पास salt होगा, या फिर आपके पास जो बेस होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी और वीक एसिड का सॉल्ट होगा, ठीक है, दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती. सो HCl एंड NaCl दिस इज़ नॉट अ बफर सोल्यूशन. इफ़ Ka वैल्यू इज़ 10⁻⁻⁶, तो Kb वैल्यू आपके पास क्या होगी, तो हम ये करते हैं Ka, हम कहते हैं Ka प्लस Kb मल्टीप्लाई बाई Kb आपके पास किसकी इक्वल होता है, 10⁻⁻14 की, ठीक है, तो Ka की वैल्यू उसने आपको दे दिया 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई Kb इज इक्वल टू 10⁻⁻14, ठीक है, तो Kb आप इस तरह फाइंड कर लें 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6, ठीक है, तो -14 प्लस 6 आ जाएगा और -8 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो एनिलीन इज एन एरोमेटिक, इसमें आपके पास NH2 अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ. साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोब्यूटेन, दीज आर एलिसाइक्लिक, दीज आर नॉट एरोमेटिक, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू शो आइसोमेरिज्म बट नॉट पोलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक, तो रिसोर्किनोल इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक, इसमें आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं, इट इज़ नॉट हेट्रोसाइक्लिक. द मेन रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इट इज कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड ब्रांच चेन्स, दिस एज आई हैव टोल्ड यू लाइक मल्टीपल टाइम्स बिफोर टू, सो दिस इज कैटिनेशन. Which of the following hydrocarbons is least reactive, तो अल्केन लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है. इन्होंने आपके पास क्या दिया था, एक ही हमने इसका रिएक्शन पढ़ा था, अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म मोर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है. So these are not that much reactive as compared to alkynes, benzene and alkene, ठीक है, so alkene are the least reactive. In geometric isomerism, the trans isomers have all of the following properties except they have high melting points. No trans isomers have the trans isomers have low melting point, low boiling point, ठीक है. They have high boiling point, this is the wrong one. They have low boiling point is the right one. Which of the following is functional group of thioalcohol, so it is the mercapto group, ठीक है. mercapto SH is a functional group of thioalcohols, ठीक है. which type of isomerism, the type of isomerism which arise due to shifting of proton, तो proton shifting हो रही है, this is tautomerism. metamerism में आपके पास क्या हो रहा होता है, आप alkyl groups on both sides of functional group change कर रहे होते हो like you do in ether. geometric isomerism में आप हम कह रहे होते हैं रिस्ट्रिक्शन हुई हुई है, मूवमेंट नहीं हो रही, तो आप सिस ट्रांस की बात करते हो. चेन आइसोमर्स में आप स्ट्रेट चेन करो, ब्रांच चेन करो, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन रिंग विच हैज़ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, तो वो मोर देन वन काइंड ऑफ एटम होगा रिंग में, दैट इज़ गोना बी हेट्रोसाइक्लिक. डैश ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एसाइक्लिक, तो आइसो पेंटाइन है, आइसोब्यूटाइलिन है, दीज आर द स्ट्रेट चेन. तो स्ट्रेट चेन आपके पास जो होते हैं ना, दे मे बी ब्रांच्ड, ठीक है, बट दीज आर नॉट रिंग्ड, ठीक है. सो आइसो वाले स्ट्रक्चर्स आर ब्रांच्ड बट दे आर नॉट इन अ साइक्लिक मैनर, ठीक है, रिंग फॉर्म में नहीं होती, सो दे आर एसाइक्लिक, ऑल ऑफ दीज आर एसाइक्लिक. Compounds containing ring of 3 or more than 3 carbon atoms and resembling dash compounds are alicyclic. So alicyclic do resemble aliphatic but they are in a form of ring, ठीक है. alicyclic hydrocarbons will not follow, तो alicyclic hydrocarbons में आप देख लेते हैं, यानी एलिसाइक्लिक का कभी भी फॉलो नहीं होगा. आपके पास कौन सा जनरल फार्मूला CnH2n+2, क्योंकि आपके पास जो एलिसाइक्लिक अल्केन्स होते हैं ना,
साइक्लोअल्केन्स, उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। तो अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n हो गया है व्हेन दे आर इन अ साइक्लिक फॉर्म, तो CnH2n+2 इज़ द फार्मूला दैट इज़ नॉट फॉलोड बाय एनी of the alicyclic hydrocarbon. Cyclohexane can be classified as, so cyclohexane is carbocyclic as well as एलिसाइक्लिक। अब आप लोग एलिसाइक्लिक देखिए ज़्यादा वो हो के चार्ली कर लेंगे, बट देखें आपने ये भी देखना है कि अल्फा इज़ ऑल्सो द राइट ऑप्शन, सो डेल्टा वाज द राइट ऑप्शन फॉर दिस MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हेट्रोसाइक्लिक, सो नेफ्थलीन की फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो 2 बेंजीन रिंग्स अटैच होती हैं, दिस इज़ हाउ नेफ्थलीन इज फॉर्म लाइक दिस, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन, ठीक है। फ्यूरैन, पायरिडीन, पायरोल, दीज आर हेट्रोसाइक्लिक, इसमें नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन अटैच होता है विद द इंस्टेड ऑफ कार्बन, ठीक है। यानी एक साइड पे आपके पास कार्बन के अलावा कोई कंपाउंड एलिमेंट होगा, जिस तरह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, सल्फर है। फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज यूरिया, वी ऑल नो दिस। यूरिया सबसे पहले तो हमने जो था वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यू कांट सिंथेसाइज देम इन लेबोरेटरी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो फ्रेडरिक मिलर थे उन्होंने यूरिया सिंथेसाइज किया, ठीक है, एंड इट डिनाइड द वाइटल फोर्स थ्योरी। पायरिडीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, सो पायरिडीन इज़ हेट्रोसाइक्लिक, इसमें नाइट्रोजन अटैच होते हैं यहाँ पे, ठीक है, सो दिस इज़ हेट्रोसाइक्लिक। एंथ्रासीन कंटेन्स डैश नंबर ऑफ फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स, तो 3 बेंजीन रिंग्स को आप फ्यूज़ कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एंथ्रासीन बनेगा, दिस इज़ एंथ्रासीन, ठीक है। ईथर शोज फिनोमेना ऑफ मेटामेरिज्म, ठीक है, ये मैंने आपको भी जब टॉटोमेरिज्म बताती मैंने बताया, जिस तरह आप ईथर ये लिख दो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, दिस इज़ ईथर, ठीक है। इसका अगर हम मेटामर ड्रॉ करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो हमने इसको इधर ले गए, यानी हमने क्या कर दी, चेन लेंथ डिफर कर दी। ईथर शो दिस फेनोमेना, दिस इज मेटामेरिज्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट एग्जिबिट पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पोजिशनल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करते, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप इज़ ऑलवेज एट द टर्मिनल पोजीशन, ये एंड पे ही होता है, ये आप सेंटर में ला ही नहीं सकते, सो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल चेन आइसोमर्स फॉर ब्यूटाइल अल्कोहल, अब देखो मैं आपको इसका आसान चीज़ बताती हूँ। ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसके चेन आइसोमर्स क्या बनेंगे, क्या आप कभी किसी कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो, कभी किसी पे, टोटल कार्बन आपके पास कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इन चारों में से किसी एक जगह पे 1 बाय 1 करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओगे, ठीक है, तो आपके पास 4 इसके बनेंगे पोजिशनल चेन आइसोमर्स, ठीक है। तो आपके पास इसके 4 चेन आइसोमर्स बन गए, आपने कभी कार्बन 1 पे लगा दिया, फिर कार्बन 2 पे, फिर कार्बन 3 पे, और फिर इस तरह कार्बन 4 पे, ठीक है। तो या आप इस तरह करके इसको लगा दो, तो ये 4 आपके पास क्या बन रहे हैं, पॉसिबल चेन आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अल्केन्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू अल्केन के अंदर डबल बॉन्ड होता नहीं है, तो आपके पास फ्रीली रोटेशन हो रही होती है, क्योंकि आपके पास सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड अलाउज रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच क्लास ऑफ कंपाउंड कैन नॉट शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अल्केन्स डू नॉट शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, अल्केन्स डू नॉट हैव अ सिंगल बॉन्ड इजंट अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जब हैं तो दे आर नॉट गोना शो द पोजिशनल आइसोमेरिज्म। लिमिटिंग the reactant controls the amount of product, limiting reactant control the amount of product, ठीक है। कितना प्रोडक्ट बना, that depends on limiting reactant, ठीक है। which of the following elements is not usually present in all proteins, sulfur is not present in all proteins usually, वैसे carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen are the main elements that constitute proteins. The first member of alkyne is, this is acetylene, this is so simple, BH3 has HBH bonds of 120 डिग्री, जब बॉन्ड एंगल आपके पास 120 डिग्री होते हैं तो उसकी ज्योमेट्री आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ठीक है, क्योंकि बोरॉन के पास आपके पास क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर आपके पास ज्योमेट्री बनेगी, 120 बॉन्ड एंगल है, 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एंड नो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है आपके पास, 3 बॉन्डेड पेयर्स हैं, सो ट्राइगोनल प्लेनर आपके पास ज्योमेट्री बनेगी। साइक्लिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ए साइक्लिक, साइक्लिक में ए साइक्लिक तो नहीं आ सकते ना, दिस इज सो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। इफ़ अ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर वेरिएबल वाइल द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये आपके पास बॉयल्स लॉ है, हम कहेंगे प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर आपके पास क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है, दिस इज़ बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट पे चलते हैं, SN1 रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट्स, फेवर करते हैं SN1 रिएक्शंस को, वाटर इज पोलर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड, दीज आर नॉन पोलर इन नेचर। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन इज
देयर एट एनी रेट एट वन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, दैट इज गोना बी द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। रिडॉक्स रिएक्शन यूजुअली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक की ऑक्सीडेशन हो रही है दूसरे की रिडक्शन हो रही है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज द बेंजीन मॉलिक्यूल हैव, तो बेंजीन में आपके पास डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म डाइमर्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, दिस इज सिंपल। प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वॉज आइडेंटिफाइड बाय विलियम क्रूक्स ने आइडेंटिफाई किया था, दिस इज अ फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर इट। एसिटल्डिहाइड अंडरगो पॉलीमराइजेशन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म, तो एसिटल्डिहाइड जब पॉलीमराइजेशन होती है इट फॉर्म्स पैराएल्डिहाइड, ठीक है। Who attributed the deviation of real gases from ideal behavior van der Waal, ठीक है, हमसे तभी PV इक्वल्स टू NRT में जब हमने चेंजेस की थी तो उसको हम वैन डर वाल इक्वेशन कह रहे थे चेंजेस के बाद, ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्टडी किया था डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ठीक है। an electron in an atom is completely described by the four sets of quantum number, they do completely define the electron। आपके पास आगे कौन से, we do have N, L, M and S, ठीक है। सो दिस इज गोना टेल अबाउट द साइज, शेप, orientation and spin, ठीक है। सो 4 quantum numbers, this set completely defines the electron in an atom। enzymes are dash in nature, they are protein in nature। in protein the hydrogen bonds are present between the hydrogen bond, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम देखें ना, अगर हम एलिमिनेशन मेथड इस MCQ पे लगाएं तो कार्बन हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड पहले बता देना। हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास होता है जिसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ, ये हो सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन ऑप्शंस में अल्फ़ा तो है नहीं और डेल्टा भी नहीं है, ठीक है, तो आप एलिमिनेट कर दो, बच गया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आपके पास नाइट्रोजन जो अमाइनो ग्रुप का होता है, हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, वो मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं इन प्रोटीन्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर आर प्रेजेंट इन कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, कार्बोनाइल कंपाउंड है आपके पास, उसमें आपके पास क्या है, यू डू हैव C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन, ठीक है। हेंस जो कार्बोनाइल कार्बन है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक, दैट इज़ इलेक्ट्रो पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज़ पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। सो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बोनाइल कार्बन है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, एंड न्यूक्लियोफिलिक दिस इज ऑल्सो द लिवस बेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक भी हैं सेंटर्स इन अ कार्बोनाइल कंपाउंड। शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी यूज टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द रिएक्शन, आप पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम को इसी वजह से शिफ्ट करते हो ताकि आप क्या कर सको, यील्ड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर सको, ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर सको, ठीक है। एन एरोमेटिक कंपाउंड दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार इज, कोल तार से आपके पास डाइफिनाइल मीथेन नहीं आ सकता, बेंजीन आता है, टोलुइन आता है और फिनॉल आता है। इसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब करवाई थी तो यू हैव टू रिमेंबर द प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली कि क्या क्या चीज़ें आपके पास बन रही हैं। The concentration of reactants in a chemical reaction is unity, then rate of the reaction is specific rate constant, you have to remember this, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है उसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब इनमें से ढूंढ लो कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एमाइंस नहीं है, एमाइड होता तो हम ये ठीक होता, अल्कीन्स अल्काइंस नहीं है, एस्टर्स अल्कोहल्स आर नॉट द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो अल्फा में दोनों आपके पास नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, सो इट इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द स्पीशीज़ हैज़ अ परमानेंट डायपोल मूवमेंट, SF3, इसमें आपके पास लोन पेयर होता है, ठीक है। मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं करिए, आप यहाँ से देख लें, दिस इज SF3 का स्ट्रक्चर जो 2 वाला है, ठीक है। इसमें आपके पास लोन पेयर है, बाकियों में लोन पेयर नहीं है, ठीक है। सो दिस टू हैव अ डायपोल मूवमेंट। अल्डोल कंडेंसेशन द न्यूक्लियोफाइल इज कार्ब एनाइन, जो आपके पास कार्ब एनाइन होता है, ठीक है, दैट इज़ द न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल्स विच आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर टर्शरी अल्कोहल्स, मैंने बता दिया, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती हैं विद एल्डिहाइड इंटरमीडिएट, सेकेंडरी जो अल्कोहल्स होती हैं वो कीटोन इंटरमीडिएट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती हैं, बट टर्शरी अल्कोहल्स दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट पे चलते हैं, द क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 2p ऑर्बिटल आर, तो अगर हम देखो 2p है तो n की वैल्यू तो आपको पता चल गई 2 है, और l की वैल्यू हमने देखनी है, l की वैल्यू s के लिए होती है 0, p के लिए होती है 1, ठीक है। तो l इज इक्वल्स टू 1, दिस इज अल्फा इज द राइट ऑप्शन। फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विच इज़ 4.0, पॉलिंग स्केल से आपने मेजर की थी, FTB में लिखा हुआ है चैप्टर SNP ब्लॉक एलिमेंट्स में, ये बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लिखी हुई है। द फ्लोरीन की हाईएस्ट वैल्यू होती है फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज़ 4.0। एंजाइम स्पीड अप द रिएक्शन
अप टू 10⁻20, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है, क्योंकि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू सोडियम एंड हाइड्रोक्सिल आइंस, ठीक है। मोर ओवर जो सब्सटेनेशेट फर्दर NaOH रिएक्ट्स कम्प्लीटली विद एन एसिड, ठीक है, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है और बेस एंड वाटर फॉर्म हो जाती है, ठीक, सॉरी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सेमी वाटर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो फेलिंग सोल्यूशन से ग्लूकोज फ्रुक्टोज से कोई ताल्लुक नहीं, ग्लूकोज माल्टोज भी नहीं, प्रोपेनोन एंड बेंजल्डिहाइड दोनों नहीं देंगे, प्रोपेनोन भी नहीं देता, ठीक है, फेलिंग एंड बेंजल्डिहाइड भी नहीं देगा, ठीक है। एंड हाइड्रोक्सी प्रोपेन एंड बेंजल्डिहाइड, इनमें से बेंजल्डिहाइड नहीं देगा लेकिन हाइड्रोक्सी प्रोपेन दे देगा, प्रोपेनोन सॉरी हाइड्रोक्सी प्रोपेनोन ही टेस्ट दे देगा। तो इस वजह से ग्लूकोज फ्रुक्टोज माल्टोज एंड हाइड्रोक्सी प्रोपेनोन गिव द पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज फ्रुक्टोज से ये दोनों पॉजिटिव देंगे तो आप डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकते ना इनको, इसी तरह ग्लूकोज माल्टोज भी दे रहा है, ठीक है, दोनों आप पॉजिटिव दे रहे हैं, तो ये दोनों नहीं दे रहे, चार्ली वाले डेल्टा में एक दे रहा है एक नहीं दे रहा, दैट इज़ द डिफ्रेंशिएटिंग टेस्ट, ठीक है। स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली सेकेंडरी कार्बन इज साइक्लोप्रोपेन, को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो आप साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करोगे, सो साइक्लोप्रोपेन में आपके पास ये कार्बन है ना, ये भी 2 कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन भी 2 कार्बन के साथ, एंड सेम इज़ द केस विद दिस कार्बन, सो इन तीनों में आपके पास सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। Okay, then the next question is dehydrohalogenation of 2-bromobutane। तो आपके पास 2-bromobutane है, आप dehydrohalogenation करवा रहे हो, यानी आपने ब्रोमीन हटा दिया और एक हाइड्रोजन आप हटा दोगे, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, 2-ब्यूटीन फॉर्म होगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, एंड माइनर प्रोडक्ट भी आपके पास 7 फॉर्म हो रहे हैं, दिस वी आर डूइंग दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, ठीक है। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ द फार्मूला C7H8O इज़, तो इसमें 5 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, द एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स डिपेंड ऑन, हेलोजिनेशन कितनी हो रही है उसकी एक्सटेंट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स कि आपके पास हेलोजन प्रेजेंट कितना है, ठीक है, हेलोजन जितना यूज़ हो रहा है, ठीक है, दैट डिफाइंस द एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। प्रोपगेशन ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस बाय, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में प्रोपगेशन स्टेप होता है उसमें आपके पास फ्री रेडिकल कंज्यूम भी हो रहा होता है एज वेल एज प्रोड्यूस भी हो रहा होता है, सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू प्रोड्यूस अल्कीन्स ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, उनका ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें आपके पास कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज होता है। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन में आपके पास हम कहेंगे जितना ईज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज है, ठीक है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बीटा कार्बन इन अल्कोहल, ठीक है, तो जितने बीटा कार्बन होंगे उतना ज़्यादा बीटा कार्बन इन टर्शरी अल्कोहल आपके पास 3 है, बीटा कार्बन इन 2 बीटा कार्बन इन सेकेंडरी में और 1 बीटा कार्बन इस प्राइमरी में, तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इस वजह से आपकी क्या है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये इसकी ऑर्डर चल रहा है, ठीक है।
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद कंसनट्रेटेड H2SO4, हमने डिहाइड्रेशन करवा दी अल्कोहल की, हमने पहले भी किया था, तो अल्कीन्स फॉर्म होते हैं. डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक बेस, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में आप करवाते हैं एक्चुअली ये रिएक्शन. व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन इथीन एंड हाइड्रोजन, बिटवीन इथीन एंड हाइड्रोजन. तो इथीन आपके पास डबल बॉन्ड है इथीन के अंदर, ठीक है, उसमें, और हाइड्रोजन में आप रिएक्शन करवाएंगे. तो इथीन, अगर हम इथीन की बात करें, सो दिस इज C डबल बॉन्ड CH, दिस इज़ इथीन. इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड करना है तो आपके पास अल्केन बन जाएगा, ठीक है, अल्केन बन जाएगा. अल्केन कैसे बन रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे अपने हाइड्रोजन ऐड कर दी, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर. तो ब्रोमीन वाटर को अल्कीन्स डीकलराइज कर लेती हैं. 1 पेंटीन इज अल्कीन, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन इज एन अल्कीन, ठीक है. तो अल्कीन्स गिव दिस रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ, दे डू डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर, सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन हियर. प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स, ठीक है, वेजिटेबल घी में आपके पास अनसेचुरेशन होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आप उसकी हाइड्रोजनेशन करवाते हो और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके पास बन जाता है. सो हाइड्रोजनेशन, आपने वेजिटेबल घी बनाना है तो आप हाइड्रोजनेशन करवाओगे, ठीक है. सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. ये आपके पास FTV में जब हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन जहाँ पढ़ा हुआ है ना, लिखा हुआ है, जो ये वाला रिएक्शन है जहाँ पढ़ा है ये, वहाँ आखिरी लाइन लिखी हुई है ये कि दिस इज़ यूज टू प्रिपेयर द वेजिटेबल घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल, ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल इज़ नॉट ओबेड. तो मार्कोनिकोव रूल में आपके पास रिएक्टेंट्स दोनों आपके पास क्या होने चाहिए, एसिमेट्रिकल होने चाहिए. लेकिन आप डेल्टा में देखें CH3 CH CH CH3 ये आपके पास सिमेट्रिकल कार्बन चेन है, ठीक है. सो दिस इज़ नॉट गोना फॉलो द मार्कोनिकोव रूल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोनोइन, ठीक है. तो अब देखें 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये तो नहीं हो सकता 1,3-ब्यूटाडाइईन, तो इसमें लिखा हुआ है नाम है डाइईन, इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ मोनोइन, ठीक है. ब्यूटाइन इज़ ऑल्सो नॉट अ मोनोइन, ठीक है. तो ब्यूटीन 1 ब्यूटीन इज़ द मोनोइन. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट पे देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टू गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. तो अल्कीन सबसे ज़्यादा, अल्केन्स की अगर हम बात करें तो ये तो ज़्यादा रिएक्टिव ही नहीं होते, ठीक है. बेंजीन एंड अल्काइंस ऑल्सो गिव द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, बट ज़्यादा फेवरेबल कौन है, मोस्ट रिएक्टिव कौन है टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दैट इज़ द अल्कीन. जो बेंजीन है वो तो एडिशन देता ही नहीं ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, क्योंकि उसका सिग्मा बॉन्ड जो है, मतलब जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है. फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. एसीटोन इज़ प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ, हाइड्रेशन यानी आप एडिशन करें वाटर की, तो आपने क्या करना है, जब आप कीटोन बनाते हैं तो आप अल्काइन के अंदर वाटर डालते हैं, ठीक है. अल्काइन है उसके अंदर आप वाटर डालेंगे तो आपके पास कीटोन बनता है. ये जनरल रिएक्शन है, आप चेन लेंथ देख लें, ठीक है. सो उससे आपको पता चल जाएगा. यू हैव टू यूज़ द प्रोपाइन इन दैट केस, ठीक है. 3 कार्बन वाला आपने हाइड्रोजन डाला, इस वाटर डाला इस तरह, ठीक है, एंड इस तरह आपके पास 3 कार्बन वाला एसीटोन फॉर्म हो गया है, ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. The resonance energy of benzene is plus 150.5 kilojoule, ठीक है. How many pi electrons are there in benzene to form delocalized electron cloud? 6 pi electrons होते हैं in benzene, ठीक है. The conversion of benzene into cyclohexane is, यानी आपने क्या करना है, आपके पास बेंजीन गिवन है, उसको आपने कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है. दिस इज़ द बेंजीन, यहाँ पे आपके पास यूँ करके ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसको आपने कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेन में इस तरह, ठीक है. तो आप इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे 3 हाइड्रोजन डालोगे, ठीक है, ताकि डबल बॉन्ड्स ख़त्म हो जाएं. सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, क्योंकि जब बॉन्ड्स टूटते हैं एनर्जी रिलीज़ होती है, डबल बॉन्ड्स टूट रहे हैं तो एनर्जी रिलीज़ होगी. दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एडिशन रिएक्शन. ये इसी रिएक्शन, इसी की हम बात करें. दिस एडिशन रिएक्शन, आप हाइड्रोजन इसके अंदर क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है. सो वी आर डन विद द टेस्ट. होप कि आप लोगों का टेस्ट अच्छा हुआ होगा, ठीक है. अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो वी डोंट हैव टू लूज होप, और वी डोंट नीड टू कंपेयर आवरसेल्व्स विद एनी अदर पर्सन, ठीक है. ऑल वी नीड टू डू इज़ प्रैक्टिस मोर, एंड जो चीज़ें गलत हुई हैं, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही, ठीक है, वट एवर द थिंग इज़, you can write in the comment section, ठीक है, whatever your confusion is, ठीक है. and try to इस चीज़ की कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करो, ठीक है. जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना ज़्यादा आसानी होगी. हर MCQ इज़ नॉट जस्ट एन MCQ, इट्स अ कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो रहा होता है, ठीक है. सो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन एंड बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.